आज हम नमक पारे बनाएंगे। ये नमक पारे हैं, इसे आप नमकीन शक्कर पाले भी कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप चाहे इसे चाय के साथ खाइए या ऐसे ही एज ए स्नैक्स खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये नमक पारे। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। बनाने के लिए ये देखिए हमने ये 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा को आप अच्छी तरह से छान कर एक बाउल में ले लीजिए। ये देखिए ये 2 कप है। इसमें अब हम नमक डाल देंगे। ये मैं इस समय ये ½ टीस्पून नमक डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। और इन मैदे में हमें ये देखिए अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए मैं एक छोटा सा इसमें इस तरह से गैप कर दूंगी और इसमें अब हम ये ऑयल डाल देंगे। ये देखिए ये ½ कप ऑयल लिया है मैंने। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए ताकि इसमें अच्छी तरह से हम मोयन हो जाए। और इसी के साथ इसमें अब ये अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से ये बहुत अच्छे पचने में भी बहुत आसान होती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब फ्रेंड्स आप इसमें ये तेल और ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो ये देखिएगा जब इसके अगर आप ये मैदे को इस तरह से पकड़ कर देखेंगे तो एक आपके हाथ में एक इस तरह से सॉफ्ट ये बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। तो आपने मोयन ठीक डाला है, वरना आप थोड़ा सा और तेल डाल दीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथेंगे। इसी तरह इसमें तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स हमें ये आटे को अच्छे से नरम ही रखना। देखिए और इस तरह से इसे थोड़ा सा 5-7 मिनट इस तरह से अच्छी तरह गूंथ लीजिए ताकि हम बहुत बढ़िया बने क्रिस्पी। तो इस तरह से ये आटे को थोड़ा सा हमें पटक कर इस तरह से गूंथ लेना है। और उसके बाद ये देखिए गीला कपड़े से मैं इसे ढक दूंगी। इसे आप ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। तो चलिए अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। तो देखिए ये एक मैंने लोई ले ली है। एक मैदे की लोई को इस तरह से लीजिए। इस तरह से ये मैदे का एक गोला इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए और इसे लेकर अब हमें इसे बेलना शुरू करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये जो है इसमें हमने मोयन डाला था, तो इस वजह से आप हमें इसे बेलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस समय बेलन पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और इसमें तो ऑयल है ही। आप चाहे तो थोड़ा सा मैदा लेके भी इसे बेल सकते हैं। तो इस तरह से इसे ये देखिए पूरा एक राउंड एक शेप दे देंगे हम, क्योंकि हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से इसे गोल गोल आकार, बिल्कुल एक रोटी के जैसा आकार एक शेप दे देंगे आप। और एक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें हमें इस रोटी इससे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, एक मीडियम साइज़ का रखना है। एकदम रोटी की तरह पतला ना करे, इसकी थिकनेस थोड़ा बनाए रखिए। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इसे तलेंगे तो इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखना होगा। और उसके बाद एक चाकू की हेल्प से इस तरह से इसे कट कर दीजिए। इस तरह से सीधी सीधी लाइंस में पहले हम इस तरह से कट कर देंगे और उसके बाद हम आड़ा कर इसे क्रॉस कट करेंगे, जिससे कि छोटे छोटे से ये ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप के तैयार हो जाएंगे शक्कर पारे, नमक पारे। आप इससे जैसा भी शेप आप देना पसंद करते हैं उस तरह से कट कर लीजिए। ये देखिए नमक पारे तो थोड़े से लंबे ही होते हैं। ये देखिए इस तरह से।
और कट करने के बाद में हम इसे एक दूसरी प्लेट में निकालते जाएंगे और ऐसे दूर दूर रखेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। ये देखिए इस तरह से अलग अलग कर कर इस तरह से रखते जाइए एक प्लेट में। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम ऑयल भी गरम करने रख देंगे गैस पर, ताकि हमारा ये जो है ये तैयार होते होते हम तलना भी स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे निकाल लेंगे हम। ये देखिए मैंने तलन के लिए ये तेल गैस पर चढ़ा दिया था, अच्छा गरम हो चुका है तेल। तो अब हम एक बार ये देखिए इस तरह से इसे चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छा गरम ऑयल है। इसमें अब हम धीरे धीरे कर कर एक एक करके ये सारे नमक पारे डाल देंगे तलने के लिए। और फ्रेंड्स इसे हमें क्रिस्पी बनाए रखना है, इसीलिए हम इसे 10 से 15 मिनट तक इसी तरह तेल में रखेंगे। तो मैंने पहले ये तेल अच्छी तरह से गरम कर लिया था और फिर गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। मीडियम टू स्लो रखेंगे हम अभी गैस की फ्लेम, ताकि जो नमक पारे में जो क्रिस्पीनेस होता है वो हमें अच्छी तरह से मिल जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे फ्रेंड्स। अगर आप तेज आंच पे इसे तल दोगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे और जल जाएंगे। तो इसी तरह इसे गरम तेल में मीडियम टू स्लो गैस करके धीरे धीरे पकाना है। तो इसी तरह इसे 10 से 15 मिनट हमें रखना है और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये ऊपर आने लग गए हैं। इसी तरह से इसे तलते रहिएगा, ये स्लो स्लो होते रहेंगे। 15 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसे इसी तरह से धीमी आंच पे तलते रहने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स अभी 13-14 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुके हैं ये। इस तरह से आपको जितना भी इसे ये देखिए इस तरह से निकाल लीजिए। और अब हम इसे निकालते जाएंगे एक प्लेट में। एक इस तरह की एक चम्मच ले लीजिए तलने के लिए जो झारा होता है, और इस तरह से पूरा तेल निकाल के इस तरह से निकाल लेंगे तल के। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे ये देखिए मैं अभी ये दूसरी बार भी मैंने बेल कट कर लिए थे, मैं वो भी अभी तलने के लिए डाल देती हूँ इसमें। बहुत ही बढ़िया और बहुत जल्दी से हो जाते हैं फ्रेंड्स ये, और बहुत ही बढ़िया। और इसे आप एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो ये आप आराम से इसे रख के 15-20 दिन तक रख सकते हैं और बहुत अच्छे रहेंगे। ये बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे, बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। और इसी तरह ये देखिए बनाइए और खाइए इसे, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स ये नमक पारे। ये देखिए कितने क्रंची लग रहे हैं ये नमक पारे। ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स ये रेसिपी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।